हेलो, वेलकम टू एकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इससे पहले हरियाणा जीके की एक क्लास मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज ये सेकंड वीडियो है जिसका टॉपिक हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत का है। इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले भी 1857 की क्रांति जो भारत में असर था वो मैं अपलोड कर दी है। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रही हूँ। आप इस वीडियो को पहले ज़रूर देखना जो भारत बेस्ड थी 1857 की क्रांति। अब जो वीडियो शुरू हो रही है उसका सिर्फ हरियाणा पे क्या असर पड़ा वो है। इसके अलावा कंप्यूटर की 2 क्लासेस हमारे चैनल पे आज अपलोड हुई हैं, आप वो भी ज़रूर देखना क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा लेंदी नहीं है। इसके मार्क्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्री के मार्क्स हैं आपके, तो वीडियो ज़रूर देखना। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हरियाणा 1857 की क्रांति शुरुआत कहाँ से हुई, इसका मुख्य केंद्र क्या था? तो अंबाला इसका मुख्य केंद्र था। 10 मई 1857 से ये शुरू हुई है। अंबाला कैंट की स्थापना 1843 में हुई। अंबाला के डिप्टी कमिश्नर फॉर्सिथ थे। ठीक है। इसके बाद इस क्रांति में हरियाणा के कौन कौन सी जगह हैं और वहां से कौन कौन से नेता थे जिन्होंने भाग लिया? तो वल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह, फरुखनगर से अहमद अली खान, झज्जर से अब्दुल रहमान खान, रेवाड़ी से राव तुलाराम। राव तुलाराम इस 1857 की क्रांति का मेन रोल था इनका इस क्रांति में। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से। फरीदाबाद से धानु सिंह, पानीपत से इमाम अली कलंदर, रानिया या सिरसा से नूर मोहम्मद खां, हिसार से शहजादा मोहम्मद आजम, हांसी से हुकुमचंद, पलवल से गफूर अली और बट्टू से मोहम्मद आजिम। ठीक है। तो अब डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं। इसके अलावा कुछ एक गद्दार भी थी रियासतें जिन्होंने भाग तो नहीं लिया 1857 की क्रांति में, बल्कि अंग्रेजों की मदद की, जैसे जींद, पटियाला रियासत थी, करनाल, नाभा। ये कुछ एक ऐसी रियासतें थी जो जिन्होंने अगर ये अंग्रेजों का साथ ना देती तो शायद उतना नुकसान नहीं होता 1857 की क्रांति में जितना हुआ। तो वीर सावरकर में ने भी अपनी एक बुक में लिखा है, बुक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जहां पर इन तीनों रियासतों को गद्दार बताया गया है। ठीक है। अब हिसार का सबसे पहले हम योगदान देख लेते हैं कि वहां से किस किस राजा ने साथ दिया, या उस राजा के विद्रोह को दबाने के लिए किस अंग्रेजी अधिकारी ने विद्रोह दमन किया। तो हिसार जिले में नेतृत्व किया था शहजादा मोहम्मद आजिम ने, जो दिल्ली के राजघराने से संबंधित था। फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर जनरल वॉन कॉटलैंड ने अपनी सेना भेजी इनका दमन करने के लिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन रेज होता है कि फिरोजपुर का डिप्टी कमिश्नर कौन था? जनरल वॉन कॉटलैंड। रानिया के नवाब नूर मोहम्मद खान ने सेना का सामना किया। कब किया? जब सिरसा हिसार की तरफ चल रहे थे, बीच में आके उन्होंने इनसे युद्ध लड़ा। तो रानिया के नवाब नूर मोहम्मद खान। 17 जून को ओदा नामक जगह पर युद्ध लड़ा गया जिसमें अंग्रेज जीते और नवाबों को फांसी दे दी गई। जैसे गांव में सारी जगहों पर विरोध शुरू था ही सही, तो 17 जुलाई को कॉटलैंड सेना हिसार पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर जॉन बेडरसन को 29 मई 1857 को रोहतक के गोलीकांड के विरोध में कचहरी, हिसार की कचहरी में गोली मार दी क्रांतिकारियों ने। ये यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जॉन वेडरसन को गोली क्यों मारी गई? क्योंकि उसने रोहतक का गोलीकांड में आदेश दिए थे हत्या करने के लिए लोगों की। ठीक है। और कहाँ पर? कचहरी में, हिसार की कचहरी में। ठीक है। और एक ये ऐसा ही राजा था जिसको लोगों ने मारा था। ठीक है। राव तुलाराम 1857 की क्रांति का हीरो, मैंने पहले बताया ही है। इसको डिटेल में देख लेते हैं कि इसको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। जन्म हुआ इनका 9 दिसंबर 1825 को रामपुरा रेवाड़ी में, और इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1863 को काबुल अफगानिस्तान में। 14 वर्ष की आयु में इन्होंने शासन संभाल लिया था। नसीबपुर नालौन का युद्ध इन्होंने ही लड़ा था, इनके नेतृत्व में ही लड़ा गया था। 20 सितंबर को अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया था। सबसे पहले उन्होंने अंबाला, थानेसर और करनाल को अपना अधिकार में ले लिया। ब्रिगेडियर जनरल शावस ने रेवाड़ी पर आक्रमण किया और राजा राव तुलाराम वहां से भागकर अफगानिस्तान में चले गए, वहां से मदद लेने के लिए कि दोबारा इन पर कैसे अटैक किया जाए। 23 सितंबर 2001 को भारत सरकार ने राव तुलाराम की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। मतलब
उनकी शहीदी दिवस, उनकी मृत्यु पर ही मनाया जाता है हरियाणा शहीदी दिवस। इसके अलावा उनके पुत्र युधिष्ठिर सिंह ने 1877 में शासन को फिर से संभाला। ठीक है। 12 अक्टूबर को झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खां पर आक्रमण किया अंग्रेजों ने। दिल्ली जाते समय फारूक नगर के नवाब अहमद अली और वल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को बंदी बना लिया। अब जो भी बचे, अब मोस्ट ऑफ राजा तो इनकी कैद में थे, दिल्ली भेज दिया उनको बंदी बना के। अब हिसार के राजा, झज्जर के नवाब का दामाद जनरल समद खां और रेवाड़ी के जो तुलाराम थे जो अफगानिस्तान चले गए थे, उन्होंने मिलकर नारनौंद का युद्ध छेड़ा। कर्नल जेजार्ड ने 16 नवंबर 1857 को नारनौंद पर आक्रमण किया। जेजार्ड मारा गया। कमान आई नए कमांडर कोलफील्ड के नाम के हाथों में, जिसमें अंग्रेज जीत गए और ये युद्ध 1857 की क्रांति का अंतिम युद्ध होता है। ठीक है। इसके बाद इस क्रांति के क्या परिणाम थे? फरवरी 1858 में हरियाणा को यूपी से हटाकर पंजाब में मिला दिया गया। कब? फरवरी 1858 में। पंजाब के चीफ कमिश्नर उस टाइम पर कौन थे? सर जॉन लॉरेंस। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जो आपके करंट अफेयर्स में भी यूजफुल रहेंगे, जैसे कि अंबाला में एक शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है 1857 की क्रांति के लिए। वहां पर उनके पिलर्स पे या जगहों पे 1857 की क्रांति का इतिहास लिखा जाएगा। तो 300 करोड़ की लागत से बन रहा है ये, और 22 एकड़ जमीन में 70 फीट ऊंचा स्मारक रहेगा। ये मैंने आपको फोटो दिखा दी है। और दिल्ली नेशनल हाईवे पे बन रहा है, दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पे। नगौरी गेट की लड़ाई एक बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा जीके के लिए। आपको पता है एचएसएससी कभी भी अपना क्वेश्चन रिपीट नहीं करती है, तो ये इससे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि नगौरी गेट हिसार में भी लड़ाई हुई थी 1857 की। 19 अगस्त 1857 को झांसी की जो लाल सड़क है वो इसी के टाइम से ही जानी जाती है, क्योंकि उस टाइम पे जो खून खराबा हुआ तो वहां पर लाशें और खून ही था लोगों का, तो इसीलिए उस सड़क का नाम ही लाल सड़क रख दिया गया। अंग्रेजी सेना के लेफ्टिनेंट मिल्डमे ने जनरल वॉर्ड कॉटलैंड को एक पत्र लिखा जिसमें इस घटना का विवरण है। इसके अलावा रोहतक के डिप्टी कमिश्नर विलियम लॉन्च थे, ये एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था। इससे रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं, जैसे कि रोहतक के तहसीलदार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बख्तावर सिंह थे और थानेदार भूरे खां। ठीक है। इसके अलावा गुड़गांव की डिप्टी कमिश्नर विलियम फोर्ड, रोहतक के विद्रोह को लेफ्टिनेंट हडसन ने दबाया था। ठीक है। राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 को फांसी दी गई। ये वो राजा थे जिनको उनके जन्मदिन पर मारा गया था। झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खां को 23 सितंबर 1857 और फारूक नगर के नवाब अहमद अली खां को 3 जनवरी 1858 को फांसी चांदनी चौक नई दिल्ली में दी गई थी। सिर्फ बहादुरगढ़ के नवाब जो थे बहादुर जंग खां, इनको लाहौर में फांसी दी गई थी। और इन सारी घटना का विवरण चांद पत्रिका में है, जिसके लेखक विशंबर नाथ कौशिक थे। इस समय जो जनरल थे वो शावर्स थे। तो ये कंप्लीट होता है हमारा 1857 की क्रांति के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने इसमें डाल दिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।